अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अफ़ज़ाल फ़ारूकी और नए एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। द क्रिकेट डॉक्टर डॉक्टर नजीब सोमरो फ्रॉम मेलबर्न ने हमें ज्वाइन किया है। आजकल इनफैक्ट हमेशा से ही मैं कहना चाहूँगा, न्यूट्रिशंस का बहुत अहम रोल होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, सॉकर हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फील्ड हॉकी हो, रग्बी हो, इनफैक्ट बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो। प्लेयर्स जितने फिट होंगे, जितने उनकी मसल्स डेवलप हुए हुए होंगे, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दौर जदीद में अगर देखा जाए तो ये अलग से साइंस है। न्यूट्रिशन जो है, इसको इसकी स्टडी होती है, और जो इसके माहिरीन होते हैं किसी भी स्पोर्ट में, जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का। डॉक्टर नजीब माशाल्लाह पीएचडी हैं स्पोर्ट क्रिकेट इंजरीज के हवाले से, पाकिस्तान में फर्स्ट और दुनिया के नाइन्थ। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इनका क्या कहना है इस हवाले से, और इनका अपना रूटीन क्या है न्यूट्रिशन के हवाले से। और खेल यानी कि किसी भी मैच से पहले प्लेयर्स को तैयारी तो वो करते हैं ग्राउंड में, लेकिन ऑन ओवर द टेबल जिसे कहें, कि वो क्या ग़िज़ाइयत लें, क्या न्यूट्रिशन लें, क्या सप्लीमेंट्स लें जो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। जी डॉक्टर जी, प्लीज ओवर टू यू। अफजाल भाई, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश में एक कहावत है, जंक इन जंक आउट। इसका मतलब यह है कि कचरा डालेंगे तो कचरा निकलेगा। तो वॉट एवर यू पुट इन योर माउथ, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और परफॉर्मेंस उसी तरीके से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। पुराने जमाने में हमारे कॉन्सेप्ट आगे कुछ भी खाएं, लोग निहारी भी खा के क्रिकेट खेलते थे। अब ये चीजें चेंज हो गई। अब क्रिकेट आ गई 1% पे। टीमें एक एक रन से जीतती हैं, एक एक इंच से जीतती हैं। अगर आपको पता होगा 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था, तो रन आउट 1 फुट से रह गया था और वो 1 फुट से ही वर्ल्ड कप हार गया। अगर वो 1 फुट जल्दी भाग गया होता तो आज न्यूजीलैंड चैंपियन होता। तो ये चीजें 1%ers जो है ना, परफॉर्मेंस को काउंट करवाती हैं, कैच पकड़ने में, रन आउट के अंदर, बॉलिंग के अंदर। अब ये 1% जो चीज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आती है न्यूट्रिशन से। इस वजह से न्यूट्रिशन से आती है क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है टू प्रोपेल एंड टू परफॉर्म। ये इसकी मिसाल इस तरीके से, अगर आपका एक अच्छी गाड़ी है तो आप फ्यूल उसके अंदर हायर लेवल का हाई ऑक्टेन डलवाएंगे ज्यादा देर के सादा वाला डलवाएंगे, क्योंकि सादा वाला डलवाएंगे तो परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं मिलेगी। तो बॉडी भी गाड़ी की तरह है। अब जो एक एवरेज क्रिकेटर है, अगर वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो वनडे क्रिकेट एक काफी लंबा गेम है, 8 9 10 घंटे का गेम है ये। तो इसके लिए आपको ऐसी खुराक लेनी है जो आपकी बॉडी के अंदर स्लो एब्जॉर्ब हो और एक सस्टेन न्यूट्रिशन दे आपको, 8 या 9 घंटे तक आपको ताकत प्रोवाइड करे। तो इस तरीके की खुराक लेनी है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दो चीजों का। नंबर वन, आपने एक प्याला हलीम का ले लिया या दाल का ले लिया, और एक प्याले के अंदर आपने उतने ही गुलाब जामुन डाल दिया। तो कैलोरीज जो है शायद गुलाब जामुन में ज्यादा होगी क्योंकि वो मीठा है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो सारी कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आ रही है। और कार्बोहाइड्रेट भी वो फास्ट ऑक्सीडेटिंग कार्बोहाइड्रेट है, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है बहुत हाई होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब जितनी ज्यादा मिठास और जितना जल्दी वो ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से वो जो गुलाब जामुन आप खाएंगे, आपको एनर्जी बूस्ट तो मिल जाएगा एक एक 1.5 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद एनर्जी बिल्कुल लो चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने दाल खाई है, तो वो दाल को एब्जॉर्ब होने में स्टमक के अंदर तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे तक आपको स्लो स्लो एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात बताई। इंडियंस की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे, तो इंडियंस क्योंकि की जो खुराक है ज़्यादातर वो दाल सब्ज़ी पे मुहित होती है। और आपने क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी काम कर रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलियंस के डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, तो आप कैसे एशियंस की जो का डाइट प्लान है वो, और ऑस्ट्रेलियंस का या यूरोपियंस का अगर हम बात करें थोड़ा सा ब्रॉडर, तो क्या लगता है क्या फ़र्क होता है बॉडी फिजिक में, उनके बॉडी मास इंडेक्स में? क्या आपको लगता है, क्या इसमें क्या ये ज्योग्राफिकली भी मैटर कर रही होती है, या ये डाइट प्लान सबके लिए यकसा फिजिबल होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स मैटर करती हैं। जो ऐसी आपकी जेनेटिक्स होंगी, उस तरीके की जो है ना बॉडी शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो साइज में बड़े हैं, उनकी हाइट लंबी है, तो बच्चे का भी मोस्ट लाइकली उसकी हाइट लंबी होगी, साइज उसका बड़ा होगा। और अगर साइज छोटा है, तो
मोस्ट लाइकली जो है साइज छोटा होगा। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर 5'4" और कंपेयर कर लें इसको मैथ्यू हेडन से, वो 6'4" है। तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स है, लेकिन उसके बाद जेनेटिक्स को आप एक एक हद तक वो महदूद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डाइट हमें कैसे लेनी है। अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टंटिंग है। तो कहा यह जाता है कि तकरीबन 30 से 35% बच्चे जो है वो स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब उनकी ग्रोथ फुली अचीव नहीं होती, क्योंकि डाइट उनको ऑप्टिमल नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे दूध बहुत फ्रेश और खालिश है। उसकी वजह से मैंने ये देखा है कि बोन साइज और बोन डेंसिटी ज्यादा होती है लोगों की, यानी उनकी हड्डियों का मास और हड्डी की चौड़ाई जो है एक बच्चे की, अगर 15 साल का बच्चा ले लें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो कंपेयर करें पाकिस्तानी बच्चे से, तो उसका कद भी थोड़ा सा बड़ा होगा और बोन साइज भी बेहतर होगी। और वो मोस्ट लाइकली इसी वजह से कि यहाँ पे दूध बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दूध का मसला है, काफी ज्यादा मिलावट है, फ्रेश दूध उस तरीके से नहीं मिलता, और जिसकी वजह से कैल्शियम पूरा नहीं होता, और कैल्शियम आपको पता है हड्डियों को इफेक्ट करता है। तो बच्चों के लिए मेरी खास तौर पे यही रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वेस्ट होती है पेरेंट्स की, उनको हाई क्वालिटी का दूध पिलाएं और कैल्शियम की क्वांटिटी और मिकदार बराबर रखें, क्योंकि बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं, खास तौर पे ग्रोथ स्पर्ट जो आता है प्यूबर्टी के दौरान, जो कि तकरीबन 9-10 साल की एज में शुरू होता है और वो खत्म होता है तकरीबन 14-15 साल की एज तक, इसमें पीक हाइट बढ़ती है बच्चे की। और यहाँ पे आपको डाइट एडिक्वेट और बेहतर रखनी है। थोड़ा सा अफजाल भाई स्टक हो गए हैं, तो वील कंटिन्यू ऑन दैट नोट जब तक वो वापस आता है। जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रोटीन बॉडी के अंदर मसल्स को डेवलप करवाती हैं, और प्रोटीन की सोर्सेज हम पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली गोश्त है, दाल है, और बीन्स हैं, लोबिया है। एक अपने इंटरव्यू आपको याद होगा उस्मान चिनवारी का, उस्मान चिनवारी के साथ मैंने काम भी किया है। तो उस्मान चिनवारी की जो फेवरेट गजा है वो लोबिया है, और लोबिया इज फुल ऑफ प्रोटीन। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त खाएं, आप अपनी प्रोटीन कहीं और से भी ले सकते हैं, दाल, लोबिया और इन ऐसी चीजों में से भी ले सकते हैं। और मछली एक और भी जबरदस्त चीज है। और ये मैंने देखा है, जो मेन चीज मैंने देखी ऑस्ट्रेलियन के अंदर और जो डिफरेंस है पाकिस्तानी डाइट के अंदर, वो है मछली। इनकी डाइट में मछली बहुत ज्यादा है, सी फूड। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैचेस होते हैं, लंच ब्रेक होता है या टी ब्रेक होता है, तो इसमें क्या आप मतलब इनफैक्ट अभी तो वनडे टूर्नामेंट आ रहा है, इस हवाले से भी बताइएगा, क्या प्लेयर्स को लेना चाहिए? क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्लेयर्स कौन सी डाइट लेनी चाहिए कि उनकी फिटनेस यानी कि क्रैम्प्स वगैरह वैसे नहीं आए उनको? क्या आपका ख्याल है इस बारे में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में खेल रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप फास्ट बॉलर हैं और आपको पता है आपको जाते के साथ लंच ब्रेक के बाद आपको फास्ट बॉलिंग का स्पेल करवाना है, तो यू डो नॉट वांट टू ईट वेरी हैवी फूड, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। तो आपको लाइट लंच लेना है बिल्कुल। अगर आप ओपनिंग बैट्समैन है और आपको पता है इनिंग्स ब्रेक के बाद आपकी बैटिंग आने वाली है, तो आप बहुत ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो बैटिंग नहीं होगी आपसे उस तरीके से, क्योंकि जैसे ही खाना आप ज्यादा खाते हैं तो ब्लड सप्लाई ज्यादा स्टमक में चले जाता है, और उसकी वजह से मसल से ब्लड निकल जाता है, या मसल्स में कम ब्लड रहता है। तो हमेशा ये मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपकी बैटिंग है या बॉलिंग है, आप कोशिश करें कि 1/4 हिस्सा अपनी भूख का खाएं। 1/4 से 1/3 हिस्से के दरमियान अपनी भूख करें। 2/3 हिस्सा स्टमक का खाली होना चाहिए, और उसको आप फिलअप करें फ्लूइड से। पानी, रूह अफ़ज़ा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो होती हैं, वो जूसेस हो गए, इस टाइप की चीजें आप ज्यादा लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप स्पिनर हैं, लेट इन द ऑर्डर, या वो अनलाइकली आपकी जो है ना बॉलिंग आएगी, आप मेनली एज ए बैटर खेल रहे हैं और सेकंड इनिंग्स है, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा जो है ना ज्यादा लंच ले सकते हैं, ताकि आपकी कैलोरीज रिकूपरेट हो जाए। खाना क्या चाहिए? मेरी एडवाइस मैच डे के दौरान ये होती है कि मीट की इनटेक कम रखें ड्यूरिंग द मैच। तो मीट मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। अगर खाना भी है मीट का, अगर पीस, अगर प्रोटीन आपको लेनी है, तो कोशिश करें कि अपनी प्रोटीन दाल से लें या फिश से लें। उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा इजी होती है एज कम्पेयर टू रेड मीट या वाइट मीट। वाइट मीट में फिश की एब्जॉर्प्शन सबसे आसान है बॉडी के अंदर। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होती है, एक छोटा पीस फिश का हो जाए, उसके साथ आपने दही ले ली। दही ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि दही खास तौर पर अगर ग्रीक योगर्ट है, तो उसके अंदर प्रोटीन की मकदार बहुत ज्यादा होती है और कैल्शियम भी आपको मिलता है। तो ये 2-3 चीजें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। Very well said, Dr. Najib. I would like you to conclude it, what we have discussed in English, so that our international audience can also know about the importance of nutrition
and the diet that they have to take during the matches, and so to enhance their performances? Yeah, I think it's really important to understand why nutrition is important and how good nutrition will improve your performance on the field. Now, there are a few things to note during the game. Is that number one is the protein intake. You've got to have a proper sustained protein intake for the days leading up to the game. And normally, I recommend 2 to 2.5 grams of protein per kilogram of body weight. So, for example, if you are weighing 70 kilograms, then you need to have at least 140 grams of protein per day, ideally somewhere around 180 to 190 grams. That's the protein intake. The best form of protein for you is either meat or lentils, or you can have broad beans and beans. Those are great sources of protein. The other source, if you're vegetarian, is going to be whey protein or protein that comes from milk, and particularly if you're having Greek yogurt that has high volumes of protein as a source from the dairy. So that will be my advice. Now, on the game day, um, you want to avoid eating a lot of meat because meat can actually dry the body down, and it absorbs a lot of fluid from you for the absorption purposes. So best proteins on the game day are actually using proteins from the dairy sources or using proteins from plant-based sources such as lentils and beans. Now, chickpeas is a very good source of protein. So a lot of people from the Middle East eat something called the hummus. Hummus is actually a chickpea paste, and they use it as a dip. It's an unbelievable source of protein. So if you want to have cheap, accessible, easy proteins, get some chickpeas, boil them up, and then mix it in a salad and eat it during the game. It's an unbelievable source of proteins. Now, one more source of protein that is really important and readily available are eggs. Eggs are available everywhere. So eat a couple of boiled eggs when you first wake up in the morning. That'll give you sustained energy for at least 3 to 4 hours. My breakfast in the morning is very standard. I eat 2 boiled eggs with some salad and a little bit of yogurt. And pretty much I do that every single day. And you can't go wrong. Most international athletes do that. Now, I'll tell you a little bit about David Warner. David Warner, about 4, 5, 6 years ago, he decided to become a vegetarian. So he essentially was quite bulky initially when he came in, and now you can see he's a lot more lean and trim, and he can move around. And that's because he switched from animal-based proteins to plant-based proteins. A lot of other fast bowlers are doing that. Abbas, the Pakistani fast bowler, is an interesting one. I've worked a little bit with him, and he eats a lot of plant-based proteins. His actually diet is around 90% plant-based. One other cricketer that eats a lot of plant-based proteins is Virat Kohli. So Virat Kohli actually eats very little meat. He does eat. He doesn't completely avoid meat, but generally, if from 7 days of the week, 6 days would be vegetarian and vegetarian-based food. A lot of fruits. Fruits are fantastic source of energy during the game. So if you are in Pakistan and it's mango season, make sure you hit the mangoes. If it's not the mango season, then my favorite other fruit are oranges. Oranges give you a really good source of vitamin C and excellent source of energy as well. The other thing that I recommend to all cricketers is using dates. I know Ramadan is coming, so dates are going to be quite popular, but dates give you a really good source of glucose, and that can be eaten either during the game or when you're batting and you're feeling a little bit low in energy. Get a couple of dates and drink it with water, and you can't go wrong with it. Very well said. Thank you, Dr. Najib. You have summed up very nicely, and I'm very much sure that that leads and our the general audience who has just listened to your analysis will this will benefit them a lot. बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जिन्होंने हमारा ये YouTube वाला सेशन देखा। दरख्वास्त यही है कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग से ही हमारा जो चैनल है वो परवान चढ़ेगा और हम ऐसी ही अच्छी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस इनफैक्ट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर जी। अल्लाह हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz.